अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बसिलसिला गुस्ल, वज़ू, नमाज के फ़राइज़ जो कि पिछले हफ्ते से शुरू हुआ है, गुस्ल के मुतल्लिक बयान किया गया था। एक मरतबा थोड़ा सा उसको दोबारा रिपीट कर देते हैं और गुस्ल के फ़राइज़ पर हम पहुँचे थे। तो गुस्ल के लिए सबसे पहले जो बात बताई गई वो ये थी कि जब गुस्ल के लिए इंसान जाए गुस्ल खाने में तो पहले उसने 3 मरतबा अपने दोनों हाथ धोने हैं, दोनों हाथ पोंछों समेत धोने हैं। उसके बाद निजासत हो या ना हो, इस्तंजे वाली जगह 3 मरतबा धोनी है। उसके बाद मुकम्मल वज़ू करना है, मुकम्मल वज़ू। उसमें पहले दाएं कंधे पर पानी बहाना है 3 मरतबा, फिर बाएं कंधे पर 3 मरतबा सर पे पानी डालना है। उसके बाद मुकम्मल वज़ू करना है। वज़ू के मसाइल इंशाल्लाह आइंदा बताएंगे। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। कुली करना, और कुली इस तरह करना कि अगर दांत में कोई चीज़ है मौजूद तो उसे निकाल के कुली इस तरह करनी है कि कोई मुंह का पुर्जा भीगे बगैर ना रहे। यानी कि कुली इस तरह करनी है कि अगर दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे दांत के अंदर कोई चीज़ मौजूद थी और कुली की है, उसके बाद पता चला है कि दांत में वो चीज़ निकाल के दोबारा कुली करनी है कि वो हिस्सा जहाँ पे वो चीज़ मौजूद थी वो भीगने से ना रह जाए। ये पहला फ़र्ज़ है कुली करना। और रोज़ा ना हो तो गरारा भी करना। दूसरा फ़र्ज़ है नाक में पानी चढ़ाना, नाक में नरम हड्डी तक पानी चढ़ाना और नाक को अच्छी तरह साफ करना। नाक में ये नाक का जो खरींड वगैरह है ये ना रह जाए, मुकम्मल इसकी सफाई करना ताकि उसके नीचे पानी ना लगे और ये फ़र्ज़ रह जाए तो गुस्ल नहीं होगा। तीसरा फ़र्ज़ तमाम ज़ाहरी बदन पर पानी बहाना। और बदन में ऐसे अज़ा भी हैं जहाँ जो इकट्ठे हों तो उनमें पानी नहीं जाता। कूल्हे के, ये टखनों के, बगलों के, तो पानी पूरे जिस्म पर इस तरह बहाना है कि कोई एक बाल के बराबर भी हिस्सा भीगने से ना रहे। तो 3 फ़र्ज़ कौन से हुए गुस्ल के? कुली करना, नाक में पानी चढ़ाना, तमाम ज़ाहरी बदन पर पानी बहाना। पिछली मरतबा ये बताया था कि अगर, अब तो हमारे पास ये सहूलत मौजूद है, अगर किसी के पास ये सहूलत मौजूद नहीं कि वो पर्दे में गुस्ल कर रहा है तो उसके लिए ज़रूरी है कि नाफ से लेकर टखनों तक, ये गोडा जो कहते हैं, यहाँ तक कपड़े से अपने जिस्म को लपेट ले। और कपड़ा इतना बारीक नहीं होना चाहिए, अगर बारीक है तो उसकी 3-4 तहें बना ले ताकि भीगने से ये राने हैं जो नुमाया ना हो, नज़र ना आए। अगर वो खुली फ़िज़ा में बाहर गुस्ल कर रहा है तो गुस्ल के दौरान ना कोई बात करनी है, ना किसी की बात का जवाब देना है। बाहर से किसी को आवाज़ नहीं देनी, उज़र में सब जायज़ है, लेकिन
بلا عذر کوئی بات نہیں کرنی غسل میں، اور نہ ہی کسی کو آواز دینی ہے، اور نہ ہی کسی کی آواز کا جواب دینا ہے۔ تو غسل میں 3 فرض ہیں، جو اگر ان میں سے ایک فرض بھی رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا، اور اگر غسل نہیں ہوگا تو انسان کا جسم پاک نہیں ہوگا، اور اگر جسم پاک نہیں ہوگا تو وہ عبادت کے لائق جسم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو 3 فرض ہیں ان کو پختہ کر لیں۔ یہ جو 3 فرض ہیں ان کو پختہ کر لیں۔ کلی کرنا، اگر روزہ نہیں ہے تو گرگرا کرنا، ناک میں نرم ہڈی تک پانی چڑھانا، ناک میں کوئی اعضا نہ رہے، یہاں تک کہ اگر زخم ہونے کا خدشہ بھی ہے تو پھر بھی ناک کو صاف کرنا، اور تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ یہ 3 فرض ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک جو کچھ سنایا کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی